ये ग्रामीण बामणो ठेको कुलदीप सिंह जी जो 10 साल 15 साल ये बोल रहा है साल रुपया टिकट नहीं देता। अगला टिकट कुलदीप सिंह जी को देगी भारतीय जनता पार्टी। आप साथ आओगे क्या? अरे अभी आप साथ में हो क्या? दोनों पार्टी भूमाफिया है, दोनों कैंडिडेट भूमाफिया है। जनता से मोदी जी ने वादा किया था 15 लाख हर एक के खाते में आएंगे। मोदी जी ने कहाँ लिखा हुआ है कि मोदी जी ने ऐसा बोला हर पार्टी के खाते में 15 लाख? जोर से बोलो, झूठ बोलो, बस एक ही फॉर्मूला चल रहा है। अपन अलग हटते हैं। कुलदीप सिंह जी को नहीं मिला, आरएलपी में चले गए, वोट बटेंगे, फायदा कांग्रेस ले जाएगी, क्या लगता है? नहीं कांग्रेस के वोट भी ले जा रहे हो तो कांग्रेस के ज्यादा ले जा रहे हैं, बीजेपी से ज्यादा। आपका यूं राजी है, कांग्रेस भी दे रहा अपना दे रहा। वो नहीं है, वो हमारे परिवार का हिस्सा है, परिवार का हिस्सा है, हमारे परिवार का हिस्सा है। हम दुखी है कि वो हमारे बीच और पार्टी के पदाधिकारी बिल्कुल पुष्कर जी बढ़िया आदमी है और रहने दो, यूं घेर करता है ऐसे ही धर्मराज जी। हाँ ऐसे घेर करता है। लाल सिंह झाला ने मावली से टिकट नहीं मांगा था। लाल सिंह झाला का टिकट कोरोना में जो राजस्थान का मैनेजमेंट था पूरे भारत में नहीं था ऐसा मैनेजमेंट। सब एक ही परिवार के, लेकिन बंदा शिक्षित बंदा चाहिए अपन को, जो पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित युवा होना चाहिए। बाकी अनपढ़ लोगों की जरूरत नहीं है। अनपढ़ लोगों ने देश को बहुत बदनाम कर दिया, अनपढ़ों ने देश को बहुत लूट लिया। अब शिक्षित लोग चाहिए अपन को। तहसील मुख्यालय का हॉस्पिटल है, रात को आप कभी आओगे तो आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। आप ये स्थिति है की गई घोषणा है 5 साल तक यहाँ पे आदमी बहुत परेशान हुए इस चीज से लेके क्षेत्रवासी हॉस्पिटल। मावली में जो मुसलमानों पक्ष ले, मावली में मुसलमानों पक्ष ले सब ये मुसलमानों पक्ष ले हिंदू मुस्लिम मुद्दा है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। एजुकेशन जरूरी है, इनका नशा अलग है, लेकिन अब की बार शिक्षित और युवा ही आएगा। 1100 करोड़ शिक्षित और युवा ही आएगा अब की बार। गोपाल जी एक अच्छी छवि पूर्व में उप प्रधान रह चुके हैं, अभी वर्तमान में सरपंच है। हर गांव में हर बंदा उनको जानता है। माहौल जाने वाला है, क्या पता है? थोड़ा बहुत तो कुछ आइडिया लग रहा होगा ना भाई साहब कि बीजेपी जाएगा कि किधर कुलदीप सिंह जी के साइड जा सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते आप, कहीं नहीं कह सकते आप। 2 दिन खेड़े तो खेड़ो पड़ी के हैं, कठिन कटी तो मानस बनेंगे। आपको क्या लगता है? बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी आ जाएगी, क्यों ऐसा लगता है? किन चीजों को लेके आश्वस्त हैं आप इतना? देखो पुष्कर जी को रेगुलर 20 साल से लोग देख रहे हैं, ज्यादा कुछ किया नहीं है। और कुलदीप सिंह जी अच्छे आदमी पहले तो धर्मनारायण जी हाथ थे, लेकिन रेगुलर सक्रिय है और वो पुराना चेहरा है, इसलिए वो अट्रैक्टिव नहीं है। लोग उनकी तरफ आकर्षित नहीं अट्रैक्टिव होने चाहिए कि काम भी होने चाहिए। हाँ दलित चंद जी सबसे बेस्ट है, लेकिन कृष्ण गोपाल जी भी अच्छे हैं और अच्छा आदमी है, इसलिए बीजेपी। और फिर सब राष्ट्र हित में आज करेंगे वोटिंग, कुछ भी कर लो, सब राष्ट्र हित चाह रहे हैं और मोदी के चेहरे पे वोट देंगे। राष्ट्र हित तो इतना टाइम नहीं था कि राष्ट्र वो है ही है, लेकिन लोग अब जागृत हुए हैं और बीजेपी ने इतना जागृत कर दिया, हर युवा राष्ट्र हित में वोट देगा और मोदी के चेहरे पे वोट देगा। मोदी के चेहरे पे देगा। लोकल कैंडिडेट लोकल कुछ लेकल से कुछ नहीं है, खाली टिकट चाहिए, बीजेपी में जीतेगा, सब जीतेगा। आपका क्या कहना है, किधर जाएगा इस बार? आप तो बढ़िया भाजपा, आप तो भाजपा इसके हो एक नहीं उतारूंगे नहीं माने कोई दिक्कत नहीं, उतार लेते हैं। नहीं भाजपा अगर इससे दिक्कत होती है उतार लेते हैं। पहचान है ना, अच्छा इसलिए मैं पहचान गई कि आप भाजपा की वो गिनाएंगे। तो मुझे कुछ चीजें ऐसी गिनाई है कि क्यों इस बार जनता भाजपा का सोचेगी। इस बार राजस्थान कांग्रेस मुक्त राजस्थान का चुनाव है। कांग्रेस से मतलब इतने लोग प्रताड़ित हो चुके हैं, गरीब से लगा के अमीर तक। कैसे प्रताड़ित ऐसे हुआ कि मतलब जब से मतलब सीएम ने शपथ ली, गृह मंत्रालय उसके पास, सारे जो मेन पद है उनके पास, इतनी बहुमत होते हुए भी मतलब किसी को पदाधिकार का प्रयोग मतलब दुरुपयोग हुआ। गहलोत मतलब रेगुलर उसकी कुर्सी बचाने के लिए आधा राजस्थान का बजट वो खाया। जनता कैसे प्रताड़ित हुई? जनता ऐसे प्रताड़ित, हर चीज़ की महंगाई राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगाई राजस्थान में है। महंगाई कुछ तो केंद्र से बहुत चलती है ये तो। केंद्र से जो 2 लाख वो कर्ज वाला वो नहीं हुआ। किसानों का 2 लाख कर्ज का जो वादा किया था कांग्रेस सरकार ने, वो 11 दिन में करना था, वो 5 साल में नहीं कर पाई। 15 लाख सरकार देनी चाहिए थी सर, 15 लाख देनी चाहिए थी हर खाते में। मोदी सरकार वो अभी तक क्यों नहीं आया? मैं बताता हूँ उसकी बात। ये तो मैं बताता हूँ उदयलाल जी, वो कैसे हुआ। मोदी जी ने कहाँ लिखा हुआ है कि मोदी जी ने ऐसा बोला हर पार्टी के खाते में 15 लाख किया था जनता से? मोदी जी ने वादा किया था 15 लाख हर एक के खाते में आएंगे। मैं बताता हूँ आपको क्या था
क्या था मैं बताता हूँ। मोदी जी ने ये बोला था, अन्ना हजारे काला धन आ गया, काला धन आ गया, काला धन आ गया, काला धन बाहर निकल, काला धन तो नदियों में बहा है। निकल गया। अरे लोगों ने गंगा नदी में पैसे बहाए। कांग्रेस जी को दिक्कत यही हुई है। अरे काला धन कहाँ आया, काला धन कहाँ आया? धन निकला था, काला धन लोगों ने बैंकों में आ गया, बैंकों में कैसे आया? जिसके पास में जितना था अपने नौकर से ब्लैक, अपने नौकर से वाइट करवाया, नौकर के खाते में डाल के वाइट करवाया। काला धन है कटे, काला धन है कटे, कटे आया बैंक में माने के काम में जनता ने बड़े बड़े लोग करोड़पतियों ने एसटी लगाई, 2-2 लाख रुपए जमा किए। 18 डिब्बा हो ला रहे, हर चीज है जो जीएसटी लगाई, मान किसान और सब जनता पीछे है कही 6,000 रुपया दे, 6,000 रुपये मक्की जो है 2 लाख बोलो। आज 12,000 लोग लगाई ना 12,000 कर दिए वो। 24,000 रुपया एमजल आईरा, छोड़ो नहीं दे माने 5 रुपया, आज भेड़ वे बढ़ेरा, वो 1500 कर दिया मोदी जी ने। वो भी जो गेलो मोदी जी ने 1500 ये रुपया कर बढ़ाया दिए। जो आया क्या आपके पास? हाँ आइया, हाँ बिल्कुल आ रहे आएगा। हैं भाई साहब, क्या 25 कहना है? लाख की राजस्थान सरकार 25 लाख का ये कर रही है, इलाज करवा रही है। 25 लाख का कोई गरीब इंसान इलाज करवा सकता है क्या? मैं बताता हूँ ये मैं कल की बात बताता हूँ, कल की मतलब जो 25 लाख की घोषणा की गई है, हमारे गांव से एयरलाइंस आदमी था, उसको बोला, उसने बोला मैं एयरलाइंस मैं आ नहीं सकता हूँ। उसको क्लियर बात हुई, फोन आया, फोन करने के बाद 2-3 हज़ार रुपये गाड़ी करके वो वहाँ लेके गए। उसके बाद में उसको रिटर्न आना पड़ा, कल वापस रिटर्न आए। किसी तरह का कोई इलाज फ्री नहीं है, आप भर्ती होंगे तो 10-15 हज़ार का खर्चा होगा, ये बोला। उनके बोला मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गाड़ी किराए करके लेके आया हूँ, वैन किराए कर ले गए और वापस उनको इलाज नहीं मिला और वापस उनको लौटना पड़ा बेरंग। अभी वापस वो वापस घर पे सोए हुए भी। अगर मेरे साथ चल जाओ तो उनसे बात कराता हूँ। नहीं तो आप उनको क्या? कोई चिरंजीवी योजना कोई फ्री नहीं हो रही है। चिरंजीवी फ्री हो रही है, उसमें कोई शक नहीं है, चिरंजीवी फ्री हो रही है। दूसरी बात उनका क्या है कि 5 रुपये का इलाज करते, 50 रुपये का बिल लगाते, 50 रुपये इलाज करते, 500 रुपये का बिल पास होता है उनके। इसलिए इसको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लूटा जा रहा है। स्वास्थ्य बाबू ने खाता में आया किया। सवाल तो पूछने का अधिकार बनता है आपको। अरे तो पूछो ना, पूछो आप क्या आपने कहा कि आपके खाते में आए, क्या शिकायत है वो जानना चाहती हूँ। भाई इन बाबूजी के खाते में आ गए क्या? बस ठीक मोदी जी ने कहा लिख के दिया है, इनसे ले लेंगे हम भी। ये कह रहे हैं मोदी जी ने कहा लिख के दिया आपको। लिख के कोई देता है क्या? कब घोषणा की हर भारतीय खाते में 15 लाख आएंगे? मोदी जी ने वीडियो के अंदर कहा है, नहीं कहा है। उन्होंने बोला कि विदेश में इतना काला धन है कांग्रेस के, आपके हाथ के निशान पे थे, इतने आप भी हाथ के निशान पे थे नेताजी। लेकिन क्या धनी रांडिया भेजा तो मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल कांग्रेस में थे। मैं बताता हूँ इसकी बात, लाल सिंह झाला ने मावली से टिकट नहीं मांगा था। लाल सिंह झाला का टिकट फार्म से, हाँ, लेकिन अब दरबदू हो गए, इनको अंधे हो गए, इनको कुछ नहीं लिखा है। कांग्रेस से मैं बताता हूँ, कांग्रेस से मैं प्रताड़ित होके गया। SC/ST को कांग्रेस ने कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। क्यों? इन्होंने बोला, इन्होंने सोचा ये नेता बन जाएगा, हम राज किसके पड़ेंगे? क्योंकि कांग्रेस मतलब SC/ST कैसे समझे हमारा वोट बैंक ये माने लालो बातों की तो मना के साइकिल नहीं दी थी पुष्कर जी, वे का नाम प्रचार करो 50 किलो भाया इलाज करवायो हॉस्पिटल। अरे इलाज कराया तो कोई फोकट में नहीं कराया, इलाज नहीं कराया तो माँ भी भगत ने ला बाबू देगा चश्मदीद गवा, वो इलाज करवाया पुष्कर जी ने जेब से इलाज कराया तो मारे कोई तो बातों क्यों करो, बातों करो तो साइकिल भी दिलाओ, नहीं बातों करो तो साइकिल भी दिलाओ, जेब से इलाज करवाया, नहीं बातों करो तो साइकिल भी दिलाओ, साइकिल दिलाओ। हाँ बेटी वाली साइकिल दिलाओ, बातों क्यों की दो, नहीं बातों क्यों की दो, बातों क्यों की दो, अरे साइकिल देवाओ, साइकिल की बात पचे उठी ये है, बच्चा पहले उठी है, इलाज सब मोटी चीज है, नहीं इलाज नहीं होता तो साइकिल क्या करता, साइकिल को क्या करते इलाज नहीं होता तो इलाज तो कराया लेकिन वादा, हाँ इलाज हुआ लेकिन वादा नहीं निभाया, वादा नहीं निभाया, हाँ तो वादा क्यों नहीं निभाया? उनका कोई रोल नहीं, सरकारी नहीं निभाया, सरकारी कौन सा? सरकारी हुआ, चिरंजीवी से पहले तो भामाशाह में कहाँ पे हुआ? सरकारी बताओ
बात की बात है, इलाज करवाया यानी कि जिंदा तो रखा तो साइकिल की जरूरत है ना, साइकिल नहीं दी तो क्या हो गया, जिंदा तो रख दिया ना। साइकिल से वादा कर दो, वादा निभाओ ना, नहीं देते जिंदा रहते लोग, सब इलाज होता, सरकारी इलाज था, आप उसको मोहरा मत बनाइए, मोहरा मत बनाओ आप। यो चालने आपको बनाते हैं कि दल बदलू को इतना जोर से आजमाइश नहीं करना चाहिए। भाई साहब, ये पार्टी केंद्रीय नेतृत्व इनके विचारों से सहमत हो गए और इन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है ना। हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, मशीनरी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल में 15 टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है 2 साल से। मावली मुख्यालय का स्कूल है, 2 साल से प्रिंसिपल नहीं है, पीटीआई नहीं है, बच्चे सफर कर रहे हैं, घूमते बाजारों में झगड़ा करते हैं। कितनी बार बोल चुके हैं, कोई काम ही नहीं है। मूलभूत विधायक जी जो थे वो भाजपा से थे, क्यों ऐसा काम नहीं हो पाया? कांग्रेस की सरकार थी ना, यह सरकार कांग्रेस की हारे हुए के चलती थी। तो क्या ये मान ले विधायक जी ने अपने विधायक मत से सारे पैसे यूज किए, उसके अलावा 184 बार विधानसभा में मावली को लेकर मांगे उठाई है। सरकार के कानों पे जू तक नहीं रेंगी है। ना वागुलिया को लेकर सरकार ने कोई काम किया है यहाँ पे। बोले कि आप कोई वादा करने तैयार नहीं है, क्यों ऐसा? अरे सर सुनिए, 5 करोड़ का विधायक को बजट आता है, चाहे कोई सी भी सरकार हो, तो उन्होंने क्यों नहीं करवाया ये काम? डॉक्टर लगावे गई कि हॉस्पिटल में और की लावे गई है। वो व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी ने कर सके, वो अशोक गहलोत जी ने करी है, उससे बड़ी क्या चाहते हो आप? स्कूल में टीचर नहीं पढ़ सकता गई, वो व्यवस्था जो करवाई है ना, उसके मुकाबले में मोदी जी ने कर सके। कौन सी व्यवस्था जो मोदी जी ने नहीं करवाई वो अशोक गहलोत ने करवाई थी उस वक्त पर। कौन सी? ये अपने ये लॉकडाउन का वक्त हुआ ना, उसमें कौन सी बीमारी हुई? खाली कौन सी कोरोना हुआ ना, कोरोना में जो खाली घोषणा करी है, काम एक भी नहीं किया। आएंगे, इधर भी आएंगे। कोरोना में जो राजस्थान का मैनेजमेंट था, पूरे भारत में नहीं था ऐसा मैनेजमेंट। एक भी डॉक्टर नहीं मिलता, हॉस्पिटल जाओ, गरीब आदमी मर रहा है वहाँ पे, उसके लिए जान जारी है। ये खाली घोषणा करके कुछ नहीं होगा। तहसील मुख्यालय का हॉस्पिटल है, रात को आप कभी आओगे तो आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। आप ये स्थिति है। इस हॉस्पिटल को इतना हॉस्पिटल बना दिया बड़ा, उसमें डॉक्टर नहीं है। चुनावी वर्ष में की गई घोषणा 5 साल तक यहाँ पे आदमी बहुत परेशान हुए इस चीज से लेके क्षेत्रवासी। हॉस्पिटल विधायक मत से जो काम यहाँ हुए हैं वो मुझे बता दीजिए। मावली में बहुत सारे काम हुए हैं, गौरवपद हुआ है, विकास पद हुआ है, हॉस्पिटल में उन्होंने कोरोना के टाइम पे पैसा दिया था। समस्या नहीं है ना, वो तो कांग्रेस की आवाज है। हमारे धर्मनारायण जी ने 5 साल में कहीं पे दिखे ही नहीं, गांव में भी नहीं दिखे। ऐसे हमारी कंडीशन खराब थी, जो हम किसान लोग हैं। आज तक हर पेज पे देखो, हर पोस्ट पे देखो, उनके क्या विधायक विधानसभा के हर सत्र में मौजूद है, नजर आए जनता के बीच जनता की समस्या में। विधानसभा के सत्र में वहाँ पे जाके मावली विधानसभा की मांगे उठाइए मैडम। मत की बात कर रहे हैं, धर्मनारायण जी का विरोध कर रहे हैं। धर्मनारायण जी का ये जो बोल रहे नहीं, मैं तो सवाल कर रही हूँ, क्या आप नहीं कर रहे हो। ये जो कह रहे हैं दिखे नहीं, धर्मनारायण जी पहला ऐसा एमएलए आजादी के बाद गोलवाड़ा में 65 लाख रुपए दिए, नहीं हो तो गिनवा दूं मैं। इनकी ग्राम ठीक है, खाली एक ग्राम ये जो बोल रहे हैं ये इनकी ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ। जो धर्मनारायण जोशी ने कहीं हेड हम जो हमारे विद्यालय था वहाँ पे हेडपम्प के लिए और सुनो, आपके खुद के प्रधान थे, आपकी सरकार की काम तो एक भी पास करने नहीं दिया उनको, काम तो उनका आपने एक भी पास काम हुआ। शुरुआत में क्यों नहीं दिया भाजपा ने? उन्होंने मांगे ही ना, उन्होंने कहा भाई सबको मौका मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो 30वीं बार जो है हर बार टिकट दे रही है, सबको मौका देगी। आज एक आम कार्यकर्ता एमएलए वो सब कुछ वो पार्टी हर बार इनके पास तो कोई दूसरा चेहरा है ही नहीं, और हर बार जीत का मार्जिन बढ़ रहा है मैडम। चेहरा है ही नहीं। इनकी कोई उपलब्धि बताओ। हमारे यहाँ एक धर्मराज जोशी जैसा आदमी नहीं चाहिए। हमारे गांव में कुछ नहीं, नजरे भी नहीं आया है 5 साल में, नजरे भी नहीं आया है। हाँ, एक बार नजर नहीं आया। जिनको जान दो, हमारे गांव में नहीं आया 5 साल में, और हमने वोट दिए। हमारे गोलवाड़े 5 साल में 65 लाख का काम गोलवाड़ा में हुआ। इनके ये खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, गादोली रहते हैं। अगर नहीं हुआ हो तो बीजेपी छोड़ दूं मैं, वोट देना छोड़ दूं। हमारे टूर्नामेंट की बुलाया, नहीं आया गाँव में, शक्ल ही
क्या बात कर रहे थे? हमारे विधायक को बदनाम करने की साजिश है और ये सब गेम बना रहे हैं। ये सब इन भूमाफियाओं को आगे लाना चाहते हैं। एक बात है, जनता ये सब समझते हैं दोनों पार्टी भूमाफिया है, दोनों कैंडिडेट भूमाफिया है। पुष्कर जी ने प्रधान रहते हुए क्षेत्र में अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दी, दलितों को जाटों से लड़े। जो मुस्लिम डांगी है, किसान का बेटा है। आज इस गांव के पास बीजेपी बार बार अपना एमएलए क्यों बदलती है? क्योंकि 5 साल में कुछ काम करता चेहरा ही नहीं है इनके पास, तो कोई चेहरा ही नहीं है। पार्टी होती है, चेहरा पार्टी होती है। बीजेपी हर समय नए चेहरे को मौका देती है, इनके पास कोई चेहरा नहीं है। विगत 2008 से आज तक एक ही चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे पंचायत समिति का चुनाव ले लीजिए, चाहे एमएलए का। कम से कम बीजेपी वो पार्टी है जो हर वक्त चेहरा बदल रही है। कम से कम वो एक एमएलए चुनाव लड़ रहा है, यानी कि वो जीतेगा क्या होगा? हारे हुए कैंडिडेट को भी चेहरा मिलता है। अगर ऐसा है तो कुलदीप सिंह जी को मौका क्यों नहीं मिला? आरएलपी में क्यों जाना पड़ा? वो हमारे इसका मैं जवाब देता हूँ आपको। भाई सारी सीटों पे घोषणाएं हो चुकी थी, लास्ट 15 सीटें बची थी। अब जाति समीकरण को देखते हुए ब्राह्मण को देना अनिवार्य था, इसलिए बाकी 101% कुलदीप सिंह जी को टिकट मिलता। इनसे ज्यादा दिनेश जी कावड़िया, जो कि इस पार्टी के तीन बार इस पूरे लोकसभा विधानसभा के प्रभारी रहे, उनको नगर पालिका बनाई है 2 बार उन्होंने 2 जगह, और उन्होंने उनको टिकट नहीं दिया। उन्होंने पार्टी से खिलाफत नहीं की, वो पार्टी के साथ में आज संयोजक बन के काम कर रहे हैं, न कि उन्होंने कोई यूं विरोध प्रयत्न किया कि हम निर्दलीय लड़के में चुनाव पार्टी को नुकसान पहुंचाऊं। वो हमेशा पार्टी को साथ लेके चले हैं, और उन दिनेश कावड़िया जितना आदमी इस संभाग में पूरे तहसील में इतना काम कराया, उन्होंने साथ में रह के, विधायक जी वो संयोजक थे तो उन्होंने सब काम उनके हाथों से करवाया। इनके पास तो कोई बोलने का मौका नहीं, इनके पास तो चेहरा एक है। गोपाल जी की बात हो रही है, कावड़िया जी की कोई बात ही नहीं है यहाँ। कावड़िया जी का तो समर्पण है। गोपाल जी की बात हो रही है, गोपाल जी एक अच्छी छवि पूर्व में उप प्रधान रह चुके हैं, अभी वर्तमान में सरपंच है। हर गांव में हर बंदा उनको जानता है और बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। आज उनके साथ संख्या इतनी है, जमीन लेवल के नेता को टिकट दिया, लेवल के नेता को टिकट देना बहुत बड़ी बात होती है। जो संगठन ने बहुत अच्छा निर्णय किया और हम इसको जिता के लाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्ण रूप से लेते हैं। कुलदीप सिंह जी का कोई विरोध नहीं है, कुलदीप सिंह जी के साथ है, लेकिन कुलदीप सिंह जी ने अपना निर्णय गलत किया। उन्होंने अलग से पार्टी ज्वाइन की, इस वजह से हम उनके साथ नहीं है। यदि अगर पार्टी दोबारा मौका देगी तो भी हम उनका सम्मान करेंगे और आएंगे तो। ब्राह्मण कौम से नहीं थे क्या? जो ब्राह्मण कौम नहीं मिल रहा था, ब्राह्मण कौम के नहीं थे क्या? हर 5 साल में बदलना, इनका मतलब ये है कि काम नहीं करना है। थोड़ा रह गया पार्टी में और कोई व्यक्ति नहीं क्या चुनाव लड़ने योग्य? पार्टी ने दिया, अगर उसमें होगा एबिलिटी तो देगी पार्टी। मैडम, इनके कहने का मतलब इनकी पार्टी में एक व्यक्ति के अलावा कोई एबिलिटी है ही नहीं। ये खुद इनके मुंह से कह रहे हैं कि उनके अलावा कोई एबिलिटी व्यक्ति है ही नहीं। उम्मीदवार कौन है, पार्टी किसको टिकट देती है, इसका कोई इश्यू नहीं है। मावली में विकास के बिंदुओं पर किस नेता ने, किस एमएलए ने विकास कराया, उस पर मावली की जनता का जोर है। आप बताइए। मैं ये आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मावली में विगत दिनों में प्रधान पुष्कर लाल जी डांगी ने मावली पंचायत समिति जो एक थी, उसको मावली पंचायत समिति खेमली में एक और खुलवाई है। उसके अलावा मावली जो उप जिला अस्पताल खुलवाया है, मावली में खेमली और पंचायत समिति, मावली के अलावा मावली में अंग्रेजी स्कूल खुलवाया है क्या, और इससे बहुत सारे विकास के कार्य करवाए हैं। लेकिन कर्मचारी कहाँ हैं? हम कह रहे खुलवाए, लेकिन आपके कर्मचारी कहाँ हैं? मावली में केवल विकास की बात होनी चाहिए। और हाँ, 2 मुख्य मुद्दा है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ो, तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़िए। मावली में विकास जो प्रधान पुष्कर जी डांगी ने कराया है, बीजेपी पूरी तरीके से विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। इससे पूर्व में जब बीजेपी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तब दलित जी ने 1100 करोड़ के विकास कार्य कराए मावली विधानसभा क्षेत्र में। जबरदस्त दो पंचायत समिति हुई है, उसमें जबरदस्ती पल्लाना, थामला,
वाणी, इन 3 पंचायतों को वो जबरदस्ती उस पंचायत में डाला गया है जहाँ पे आवागमन के साधन नहीं है। लोग परेशान है, यहाँ 15 दिन तक धरने पे बैठे, दिन रात मच्छर खाए उन लोगों ने, ठीक है। और बिना सर्वे के, बिना सहमति के सरपंचों से, पंचायत समिति सदस्यों से कोई किसी भी तरह की चर्चा नहीं करके सीधा निकाल के सीधा उनको उधर। जब इनके विधायक इतने लोकप्रिय हैं तो हर बार अधिक सीटों से, अधिक मतों से क्यों हार रहे हैं वो? अगर ऐसे लोकप्रिय होते तो क्यों हार रहे वो? उदयपुर में मावली पंचायत समिति सबसे बड़ी पंचायत समिति है और सबसे बड़ी पंचायत समिति होने के नाते विकास के कार्य सभी ग्राम पंचायतों में नहीं हो सकते हैं, इसलिए पंचायत समिति 2 करना अनिवार्य था। इसलिए अशोक गहलोत की सरकार ने प्रधान पुष्कर लाल जी की डांगी के अनुमोदना पर 2 पंचायत समिति का निर्माण करवाया। जो 2-3 पंचायतें थी वो केवल और केवल बीजेपी समर्थित थी, इसके कारण विरोध अब ये अभी विरोध हो रहा है, ये भी विरोधी हो रहा है ना, विरोध तो हर एक करती है। पुष्कर जी के अनुशंसा पे हुआ है, तो पुष्कर जी के कहने से ही थामला, वाणी और पल्लाना जो वो उधर खेमली पंचायत समिति में डाली है, यही हो गया उनके कहने का मतलब। से हुआ ना ये विरोध तो देखो हर एक जनता करती है, सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता और सबके लिए बुरा नहीं हो सकता। जो बीजेपी के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, नहीं आम जनता और आवागमन के साधन नहीं है, आवागमन के दिन का एक साधन नहीं जाता है। पल्लाना में सरपंच जी आपकी पार्टी का है, आप खुले हुई है, आपकी पार्टी का है, पार्टी का नहीं होता है मैडम, आपके पदाधिकारी और पार्टी के पदाधिकारी। बिल्कुल पुष्कर जी बढ़िया आदमी है और रहने दो, यूं घेर करता है ऐसे ही धर्मराज जी, हाँ ऐसे घेर करता है। हाँ किसान जी पुष्कर जी ठीक है, जिंदाबाद है पुष्कर जी, जिंदाबाद है। पानी हो इन्होंने खोल दी तो 11 गाँव उन्होंने और सरकार आज भी खोलने के लिए बैठे और पीने के लिए पानी नहीं, टैंकरों 10-10 दिन से न ला रहे, वो इनको परवाह नहीं है, इनको तो खाली राजनीति एरिया है, सिंचित एरिया है, जो गवर्नमेंट का रूल्स होता है उसके मुताबिक पानी खोला गया है, किसी की जोर जबरदस्ती से नहीं खोला। पानी न तो सरकार के कहने पे खोला गया है, राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, ग्रामीणों के मांग के अनुसार सिंचाई के लिए पिलाई का पानी चाहिए था, राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया, राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशानुसार ये सिंचाई के लिए पिलाई के लिए पानी खोला गया। न गवर्नमेंट का आदेश है, न प्रधान पुष्कर जी डांगे का आदेश है। 5 साल तक मैडम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, प्रधान पुष्कर जी रहे, मावली में पानी के लिए इन्होंने क्या व्यवस्था करी, सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए टैंकर डलवाने पड़ते हैं मैडम, ये स्थिति यहाँ पे। क्या पानी को लेकर के टैंकर डलाने की व्यवस्था? नहीं, हमारे गांव में कोई टैंकर नहीं, नल व्यवस्था हो रही है। मावली में मावली प्रॉपर में जो है विगत 16 सालों से बांध में पानी नहीं था, ठीक है, तो इस साल भी पानी नहीं होता चलता। हमारी यही मांग थी कि भाई कि आप एक पहले पीने का पानी जो है वो रिजर्व रखिए, वो रिजर्व रह जाए, पीने का पानी अच्छा मिल जाए, उसके बाद आप सिंचाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भाई खेती से पहले जो है वो पीने का पानी क्यों नेट नाकेंगे, जो नेट नाकी तो नहीं देती बात कर जी ने जो है ये मानसी वाकल की जो है उसका बनवाई है, DPR बनवाई है, वो पानी आएगा। पड़ी हुई है मैम, सरकार ने ध्यान नहीं दिया है, परियोजना को स्वीकृति नहीं दे रही गवर्नमेंट। लोग नहीं जाते। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इससे थोड़ा सा अपन अलग हटते हैं। कुलदीप सिंह जी को नहीं मिला, RLP में चले गए, वोट बटेंगे, फायदा कांग्रेस ले जाएगी, क्या लगता है? नहीं, कांग्रेस के वोट भी ले जा रहे हो, तो कांग्रेस के ज्यादा ले जा रहे हैं, बीजेपी से ज्यादा। आपका यूं राज्य है, कांग्रेस भी दे रहा, अपना दे रहा। वो नहीं है, वो हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे परिवार का हिस्सा है। हम दुखी है कि वो हमारे बीच हमारे साथ पार्टी के साथ अभी खड़े हुए नहीं है, इस बात का हमें दुख है। लेकिन आप लोगों को ये है कि पार्टी सिंबल छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, पार्टी सिंबल छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। हमारे बात के व्यक्ति थे, अब हम विचारधारा पार्टी विचारधारा के साथ खड़े हुए, वो अलग। उन्होंने अपनी विचारधारा बदल के अन्य संगठन का दामन थामा। उनके साथ आज नहीं निर्दलीय होते तो भारतीय जनता पार्टी के उनके साथ, वो हमारे परिवार का मैटर है, वो हम देखेंगे। ये इनके कांग्रेस आपके विधायक तो खुद बात करी नहीं और कह रहे कुलदीप सिंह को टिकट मिलना चाहिए। क्यों आपकी पार्टी में क्या हुआ? 15 साल से वही टिकट ले रहे हो,
दूसरे की बात क्या कर रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं कुलदीप सिंह को टिकट दिया, बहुत गलत किया। हमारे शीर्ष नेतृत्व में पुष्कर जी डांगी पर विश्वास दिलाया और उन्होंने विश्वास किया कि मावली विधानसभा सीट हमारे शीर्ष नेतृत्व ने एक आम कार्यकर्ता पे विश्वास जीता है जो 2005 से 2010 तक उप प्रधान रहा है, 2015 से 2020 तक नेता प्रतिपक्ष रहा है और 2020 से 25 तक का अभी सरपंच है वर्तमान में। उस आम कार्यकर्ता को मौका दिया। भाजपा ऐसी पार्टी है जो आम कार्यकर्ता को उठा सकती है। 5 साल के लिए राज दिया जाता है, राज में जो मोह शोक करना है एमएलए कर लेता है, 5 साल के बाद टिकट दूसरे को दे दिया जाता है। ये बीजेपी का रिवाज, ये बीजेपी का रिवाज है। आप क्या चाहते हैं दूसरे कार्यकर्ता आगे आए नहीं? मोदी जी का एक भाई साहब आप कुलदीप सिंह जी से हटिए, आप कुलदीप सिंह जी से हटिए, आप विजय कुलदीप सिंह जी को बना के चुनाव जोड़ सकते हैं। आप राजनीति में अगला टिकट उनको दे रहे हैं, आप साथ दोगे उनका? ये ग्रामीण बामड़ो ठेको कुलदीप सिंह जी जो 10 साल 15 साल ये बोल रहा है साल जो अपना टिकट नहीं देता। अगला टिकट कुलदीप सिंह जी को देगी भारतीय जनता पार्टी। आप साथ आओगे क्या? अरे अभी आप साथ में हो क्या? अभी आप फिर वही एक चेहरा होगा। अगर आप साथ में हो मिल जाओगे तो हम हमारा भी नेता देखा जाएगा। के आदमी है, उड़ सकता है, जा सकता है, उसमें क्या है? कांग्रेस छोड़ के कुलदीप सिंह का साथ दो। हमें इसलिए अंदर होगा तो टुकड़े होंगे, ये कांग्रेस मना के लाएंगे वापिस। भाई इस घर में आओ, आप कांग्रेस रहो। की पार्टी है। वल्लभ नगर से उदयलाल जी को लाए वैसे ले आएंगे। नहीं उदयलाल जी वाली बात हम नहीं करते। संगठन निर्णय करेगा। संयमित भाषा में बात की है। आज दिन तक किसी भी पदाधिकारी को लेके कोई गाली गलौज वगैरह नहीं किया उदयलाल जी जैसे। संयमित आदमी है, संगठन का आदमी है, विद्यार्थी परिषद से काम करता हुआ आ रहा है आदमी है, लोगों को जोड़ा है, तोड़ा नहीं है। आज की तारीख में युवा अगर बीजेपी से जुड़ा है तो कहीं न कहीं उनको देख के ही जुड़ा है। और आगे भी संगठन अगर निर्णय करेगा, हम संगठन का पूरा सहयोग करेंगे और संगठन के निर्णय का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। यदि कुलदीप सिंह जी को संगठन वो हमारी लेता है, विचारधारा से विपरीत है और अभी हम पार्टी के साथ है सब जने। इनको ये पूछिए कि बीजेपी का ऐसा कौन सा लोकप्रिय और जनप्रिय नेता आया जो हर एक के दुख सुख के टाइम पर उसके घर पर जा खड़ा हुआ। लाल जी चपलोत के समय से लेकर आज दिन तक सब साथ में कुलदीप सिंह जी चुनाव थे, दिनेश जी कावड़िया थे, सिटिंग विधायक है। उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं हम? पहले के क्यों नेता वर्तमान में आए जाए आ रहे ना मैडम, वर्तमान भी संभाल रहे, जो उनको मौका दे रखा है पार्टी ने, जो पंचायतें बांट रखी वहाँ जा रहे प्रचार में। आपने तुरंत से वो नाम क्यों नहीं लिया? कौन सा? ये कह रहे हैं इनका कौन सा? तो मैडम हमारे पार्टी की परिपाटी है, हम संगठन में हर आदमी को याद रखते हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सब एमएलए, हर कार्यकर्ता एमएलए। जी बिल्कुल, हर कार्यकर्ता एमएलए। हमारी पार्टी मौका देती है तो हम बोलते हैं, लेकिन आज ये परिवारवाद पे चले हुए हैं। 2008 से एक ही कैंडिडेट पे, आज इनका विधायक जो उम्मीदवार है वो कुलदीप सिंह जी के भरोसे चुनाव लड़ रहा है। मैडम सुनिए बात, कुलदीप सिंह जी के भरोसे चुनाव लड़ रहा है। हर सभा में वो कहता है कुलदीप सिंह जी को टिकट क्यों नहीं मिला? अरे भाई तुम मुद्दे पर चुनाव लड़ो, कुलदीप सिंह जी को नहीं मिला, ये हमारे घर का मुद्दा, हम हमारे घर से लड़ लेंगे, लेकिन कुलदीप सिंह जी को मुद्दा। आज आप क्या कार्य कराया जो हुआ? आप भाई साहब मेरी बात सुनिए, वकील साहब सुनिए, कुलदीप सिंह प्रधान रहते हुए पुष्कर जी डांगी ने इन 4 सालों में जो काम कराया वो आम जनता के सामने है। को तोड़ा, मेरी बात सुनिए, मावली को नगर पालिका बनाया, मावली नगर पालिका बनवा दी, मावली नगर पालिका बना दी, 2 पंचायत समिति बनवा दी, मावली उप जिला अस्पताल खोला दिया, अंग्रेजी स्कूल खोला दिए, बहुत सारे काम करवा दिए। ग्रामीण सड़क के काफी काम करवाए हैं मेरे पंचायत में। सिटिंग एमएलए ने क्या काम कराया मावली में? ये सिटिंग एमएलए तो इन बीजेपी वालों से ही पूछो। बीजेपी वालों को यही बताएंगे क्या क्या काम किया इन्होंने। बाकी कांग्रेस ने बहुत सारे काम किए हैं। कांग्रेस ने नगर पालिका बने, यहाँ कांग्रेस ने जिला स्तर का हॉस्पिटल बनाया और भी कई सारे कॉलेज की स्थापना और भविष्य के लिए अपन मान सेवा के योजनाओं के लिए मांग कर रहे हैं, करेंगे और कांग्रेस निश्चित लेके आएगी
पानी मावली के अंदर, वागुलिया टैंक के अंदर। कांग्रेस जीतेगी आपके हिसाब से? जोर से बोलो, झूठ बोलो, बस एक ही फॉर्मूला चल रहा है। जब भी दिखे झूठ बोलो, जोर से बोलो। दीजिए, हम इनका जवाब देंगे। आप उनसे सुनिए, हम आपको जवाब देंगे। इनकी हर बात का जवाब देंगे। आप पहले प्रश्न कीजिए, हम उनकी इस नहीं, मैं तो हाथों हाथ में भूल जाती हूँ। जी बोलिए। वो कह रहे हैं कि जोर से बोलो, झूठ बोलो। ये हमारा कोई झूठ बोलना नहीं है, हम कोई झूठ नहीं बोलते। नगर पालिका के लिए बात करते हैं। नगर पालिका के लिए माननीय विधायक महोदय ने विधान छोटे ये इनको अभी शुरुआत कर रहे हैं, इनको अभी इनको चैलेंज अनुभव है। 5 साल मार्केट में क्यों नहीं दिखे पूर्व एमएलए धर्मनारायण जी जोशी? मार्केट में व्यापारी और लेनदार देनदार का काम है, वो जनता के बीच रहे, मार्केट में थोड़ी आए। गाँवों में नजर नहीं आया, इसलिए गाँवों से उनको भी भगाया जा रहा है। 84 बार विधानसभा में प्रश्न उठाए इस क्षेत्र को लेके। मैं सर्वाधिक बार मावली विधानसभा से अगर किसी ने प्रश्न उठाया, सर्वाधिक सवाल उठाए उन्होंने मावली के लिए। अरे काम एक भी किया क्या उन्होंने? आज नगर पालिका जो है, भी तो करवाएगा। आज नगर पालिका जो है सुनेगी नहीं विधायक की। विधानसभा में जो है उन्हें क्वेश्चन पुटअप किया था 5 बार 10 बार, तब जाके मुख्यमंत्री को मजबूर हो गए नगर पालिका घोषणा करनी पड़ी। नगर पालिका के लिए लगातार 5 साल से विधानसभा में धर्मनारायण जी मांग उठा रहे हैं, मावली बड़ी पंचायत इसको नगर पालिका करो। उसके बाद अच्छा एक बात बताओ, मेरे को हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा इमरजेंसी पेशेंट तो कोई डॉक्टर नहीं मिलता है, और मेरे साथ में अभी घटना हुई है 2 बार, अभी 2 बार। और जिला अस्पताल अभी बनवाया है, अब डॉक्टर मिलेंगे, अब डॉक्टर मिलेंगे, इसीलिए जिला अस्पताल बनवाया। अभी चिकित्सालय भी बनवाया। और दूसरी बात ये, जो इन्होंने पहले इनका सबका मीडिया के सामने ये बोलते हैं धर्मनारायण जी इसलिए काम नहीं करवा पाए क्योंकि ऊपर कांग्रेस की सरकार थी। इस बार भी ऊपर कांग्रेस की सरकार आ रही है, वापस कोई ये गलती मत करना, एमएलए कांग्रेस का ही बनाना। भाजपा की सरकार आ रही है, बहुमत से भाजपा की सरकार जो डबल पूरे नहीं होंगे। सरकार बनेगी, केंद्र में भाजपा बनेगी, मावली से विधायक बीजेपी का जाएगा। और मावली में जो मुसलमानों पक्ष ले, मावली में मुसलमानों पक्ष ले, सब ये मुसलमानों पक्ष ले, अटे हिंदू मुस्लिम मुद्दा है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आज तक कोई मुद्दा नहीं रहा, हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है। पक्ष की बात करते हैं, पुष्कर जी के लिए बोल रहे हैं। अच्छा यूं, लेकिन मुद्दा है ही नहीं तो पक्ष खंडों भी लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं। आज वो चिकित्सालय की बात कर रहे हैं, चिकित्सालय में एक डॉक्टर नहीं मिलता है, बड़ी परेशानी है। चालू हुई है ना, हॉस्पिटल प्रॉपर चालू है, सब चुनावी साल में की गई कागजी घोषणा है। चुनावी दौर में ये बोलते करते, हमारा मुद्दा है इनसे पूछना है, आज जहाँ जहाँ ये प्रत्याशी जाते हैं क्यों कुलदीप सिंह जी का नाम ले रहे हैं? दलित पार्टी मैडम भाजपा और विचारधाराओं से चलने वाले कोई भी ये कार्यकर्ता हो हुल्लड़, ये हमारी परिपाटी नहीं, और हमारे को परिपाटी इस तरीके से कोई विचारधारा नहीं है। हमारी विचारधारा काम करना है, अच्छे से काम करना है और शालीनता से काम करना है। यही भारतीय जनता पार्टी का मूल आधार है और उसी मूल आधार पे हम टिके हुए हैं। आज ये अभी आए, आपने देखा कांग्रेसी हो हुल्लड़ करके चले गए। आप मुद्दे पे बात तो कीजिए, बेस तो कीजिए। हो हुल्लड़ न किया हमने। हम जब से यहाँ खड़े हैं, ये बीजेपी वाले, बीजेपी के नेता कितने आए थे मैडम? आपने देखा कितने बीजेपी के नेता आए थे, कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? प्रूफ के साथ देता हूँ, विकास बीजेपी का टिकट कटने पे मत कर लो। आप आपके स्थानीय बात करो, टिकट कटने पे मत जाओ, कटा चाहे नहीं कटा, आप अपने स्थानीय मुद्दे पे बात करो। क्यों नहीं बोल रहे? आपके पास कैंडिडेट और इससे कोई पहले नहीं क्या? रोहन जो इससे पहले बीजेपी का राज था, जब दलित चंद जी एमएलए थे तो 900 करोड़ का काम मावली में हुआ। अब प्रूफ दे रहा हूँ, 1100 करोड़ का। अब छोटे मोटे प्रूफ दे देता हूँ। वहाँ जिंक्स मेल्डर से या मावली तक हाईवे बना 54 करोड़ का, उसमें पैसे मतलब ये कि एक ठेकेदार पैसे भी देने लगा कि इसको क्वालिटी थोड़ी लो कर दूं। दिल्ली जन एमएलए ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, मुझे पूरी क्वालिटी चाहिए। दूसरा, अरे आप दे रहे हो, बीजेपी में क्या हुआ, बीजेपी में क्या हुआ जो बता रहा हूँ, ठीक है। विकास कर रहे हैं दलित जी के राज में। उसके बाद कॉलेज दिल्ली चंद जी ने खुलवाया। ऐसा नहीं है कि ये खुलवा दिया, नगर पालिका करा दी, जिले खुलवा दी। अशोक गहलोत का मैं निवेदन करता हूँ, वापस आ जाएंगे तो कहीं मेरे गाँव को जिला नहीं बनाते, फिर मैं क्या करूँगा? तो यही हमारे
वो भी काम नहीं हो। हमारे पंचायत में ऐसा है कि वो भी काम जो नहीं हो। पुष्कर जी काम मैं इन साथियों का से जवाब देना चाह रहा हूँ कि एक मिनट हम 1977 की बात करता हूँ, जब इनके नंदपाल चौधरी जी फर्स्ट टाइम आए थे और वाघोलिया टैंक भरेंगे इस वादे के साथ वो जीते थे। अब निरंतर जब भी आता है विधायक, जब भी विधायक आता है निरंतर मांग उठती रहती है जनता की, और आज तक पानी भरा नहीं है। अभी फिलहाल अशोक जी गहलोत ने अपने बजट के अंदर मानसी वाकल योजना के तहत इस वाघोलिया टैंक को बढ़ने की बात कही है। दूसरी बात, जिले में अब कार्यक्रम तो अभी पुष्कर जी जिला स्तर पर जो हॉस्पिटल घोषित हुआ है जिला स्तर का, तो डॉक्टर तो धीरे धीरे आएंगे, एकदम आने से रहे। अभी चार डॉक्टर अभी विधिवत रूप से काम कर रहे हैं, विधिवत रूप से काम कर रहे हैं। और मैं अगली बात कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ के महिलाओं के लिए महाविद्यालय खुलना चाहिए, और महाविद्यालय खोलेगी कांग्रेस सरकार खोलेगी, ये बात मैं पक्के वादे के साथ कहता हूँ। पर इन्होंने जो वादे किए इनके नेता ने, जैसे 15 लाख रुपए हर युवा के खाते में दे दूंगा, वो नहीं दिया आज तक। कितना पुराने मजे हुए नेता हो, आपने भाषण सुना, आप एक से लेकर 10 तक हिंदी बोलकर किसानों के कर्जे माफ हुए। आपने किसानों का कर्जा माफ किया, एक मिनट, आपकी सरकार ने किसानों का कर्जा माफ अरे एक मिनट, देखो अपन स्थानीय मुद्दे की बात करें। अभी आपने वाघोलिया तालाब की जो बात करी है, आपने कहा कि अशोक गहलोत जी ने कहा है कि ये भरेगा, जबकि पुष्कर डांगी अभी बोल के गए कि ये कोई नेता इसको नहीं भर सकता। मैं वादा नहीं कर, अभी जस्ट मतलब 10 मिनट पहले की बात है। वादा करने के बाद ना नहीं कर सकते हैं, इसलिए वादा नहीं किया। आपके बजट में कार्यकर्ता पूर्व में इसी वादे पे लेके चुनाव लड़ रहे हैं, और इसी को मुद्दा बना के आपने 2 पंचायतों को अभी लड़ाया है। एक पंचायत को पुष्कर जी डांगी का ये कहना, ये भरेगा तो नेचुरली भरेगा, बाकी इसका कोई वादा आते जाते करता भरेगा कैसे? नेचुरली की जगह तो बंद कर दी इन लोगों ने आगे से, भरेगा कैसे? स्वीकृति करवा चुके हैं, परियोजना स्वीकृति की, बाकी डीपीआर पूरी बन चुकी है। उदय सागर में पानी रिजर्व रखवा लिया गया है। वसुंधरा राजे कार्यकाल में खाली परियोजना स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से राज्य सरकार की नीयत नहीं है कि भरे। 10 साल हो गए डीपीआर बनाई है बीजेपी के एमएलए ने, और 10 साल से रेगुलर बीजेपी का एमएलए क्यों नहीं बनाया? राज्य सरकार की नीयत नहीं है। सरकार विपक्ष की सरकार पहले पक्ष की थी, भरवा लेते। डीपीआर बनने के बाद पहले पक्ष की थी ये इनका कहना। गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने कहा बजट में दे दूंगा। मैडम सुनो, डाइबिट पानी में भी कांग्रेस के लोग जाते हैं, उस तालाब को खुलवाने की कोशिश करते हैं, और फिर पेयजल की समस्या से जूझना पड़ता है। यहाँ पे अगर वो आज चला जाएगा। इलेक्शन है, लेकिन आप सोचिए एक उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार के भरोसे चुनाव लड़ रहा है, वो ये चाहता है कि यार इसको टिकट क्यों नहीं मिला। ये हमारे घर का मुद्दा था, आप आपके मुद्दे पे लड़िए। आपने क्या किया, आप किस मुद्दे पे प्रधान है वर्तमान में, आपको कोई विषय नहीं है, लेकिन आप क्यों किसी कैंडिडेट के भरोसे लड़ रहे हैं? बन गया आपका कहीं ना कहीं क्षेत्र में अराजकता फैलाने, क्षेत्र में अराजकता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश चल रही है, और कुछ नहीं। आज वर्तमान में प्रधान केवल इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं कि उसको टिकट क्यों नहीं मिला। ये कहीं जा रहे हैं तो कहीं बात नहीं कर रहे कि मैंने ये किया, ये कह रहे हैं कि हमने उपजिला हॉस्पिटल बनवाया सैटेलाइट। आज सैटेलाइट की स्थिति ये है कि वहाँ पर्ची काटने वाला नहीं है। डॉक्टर तो बहुत दूर की बात है, पर्ची काटने वाले को ढूंढना पड़ता है फोन लेके, कहाँ मिलेगा। आज मुद्दे ऐसे हैं, लेकिन ये केवल चुनावी मुद्दों पे आए हैं। दिन में सपने देख रहे हैं कि हमारा विधायक जीतेगा कैसे जीतेगा, क्या काम किया, कार्यकर्ताओं के भरोसे जीतेगा। उन्होंने जो जीते वो पार्टी के कार्यकर्ता जिताएंगे। ये स्पष्ट बताएं कि इन्होंने गोपाल जी ने क्या काम किया, जब वो प्रधान थे क्या काम किया, सरपंच थे तब क्या काम किया। कृष्ण गोपाल जी के सेवा काल में जो उनको उचित लगा वो कार्य उन्होंने किया। अब उसकी कोई हम एनालिसिस टीम मतलब जो काम होना चाहिए, जो एक नेता प्रतिपक्ष या उप प्रधान करता है, वो सभी काम उन्होंने किए। अब यूं तो है नहीं कि हम पेन डायरी लेके बैठेंगे कि उन्होंने क्या किया, लेकिन हमारा वक्त बात हो रही थी तो ये कि नहीं हम पालीवाल जी को नहीं जानते। मैडम ऐसा है, सुनियोजित
कुछ लोगों को, मैडम मेरी बात सुनिए, सुनियोजित कुछ लोगों को इन लोगों ने बिठा रखे हैं। इनके पास कोई चेहरा नहीं है, इन्होंने विगत 15 वर्षों से एक ही चेहरा इनके पास है और इनके अलावा कुछ है नहीं इनके पास। छोड़िए, प्रधान का चेहरा भी नहीं मिला इनको, आप सोचिए। प्रधान भी वो लड़े, एमएलए भी वो लड़े, सांसद सामान्य को मौका न देकर खुद प्रधान बने हो। अरे तो भाई साहब, वो चेहरा अभी दूसरे अच्छा काम किया तो वो चेहरा जीता क्यों, कैसे जीता? कहाँ एमएलए की लड़ने की? हारा भी है तो जीता भी है ना, जीता भी है। मैं एक बात कहता हूँ, आज मावली के अंदर युवा शिक्षित है, शिक्षित बंदा एमएलए का फुल फॉर्म जिसको नहीं आता है वो बंदा चुनाव लड़ रहा है। और यहाँ जो एजुकेटेड पर्सन है, एजुकेटेड जो शिक्षित लोग होंगे वो कुलदीप सिंह को वोट देंगे, क्योंकि उस आदमी को पूरा मालूम है, युवा है और युवा के साथ में सभी युवा हैं। आप ही के मावली के कुछ युवा जो है मोदी जी की सभा में मुझे मिले थे, उनका ये कहना था कि एमएलए की फुल फॉर्म नहीं आती। क्यों नहीं आती है एमएलए की फुल फॉर्म? भाई शिक्षा, शिक्षित विकास, क्या विकास? शिक्षित ही नहीं था वो विकास की आवाज कब उठाएंगे? वो विधानसभा के अंदर आवाज कब उठाएंगे? तब उनको ये भी पता नहीं एमएलए क्या होता है। वो एमएलए बनना चाह रहे हो, जिनको फुल फॉर्म भी मालूम नहीं है, वो कैसे जनता का काम खींच के लाएंगे? वो कैसे? कोई बड़ा आरएस आईपीएस अफसर कोई मिल गया, आरएस आईपीएस कोई मिल गया तो वो कुछ प्रश्न पूछेगा, उनका जवाब भी नहीं दे पाते। हमारी राष्ट्रीय भाषा पढ़ा लिखा होना चाहिए बंदा, कम से कम एमएलए जो भी बने पढ़ा लिखा, 5वीं पास 8वीं पास वाला नहीं होना चाहिए, 5वीं 8वीं पास बंदा नहीं होना चाहिए। जो 5वीं पास हो उसको एमएलए बनाओगे आप, शिक्षित लोग क्या करेंगे? परिवार का मामला कि हम भी है ना परिवार के अंदर, परिवार के बीजेपी कांग्रेस सभी एक ही परिवार के लोग, सब लोग ही होते हैं, ठीक है ना, सब एक ही परिवार के। लेकिन बंदा शिक्षित बंदा चाहिए अपन को, जो पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित युवा होना चाहिए। बाकी अनपढ़ लोगों की जरूरत नहीं है अब। अनपढ़ लोगों ने देश को बहुत बदनाम कर दिया, अनपढ़ों ने देश को बहुत लूट लिया। अब शिक्षित लोग चाहिए अपन को। अनपढ़ लोगों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अब शिक्षित वर्ग होना चाहिए, पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए जो आवाज उठा सके पूरी। और हमारा एक ही है मावली के अंदर कुलदीप सिंह है, जो पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति है और हर वर्ग को लेकर साथ में चलता है, हर मुद्दे को लेकर, हर मुद्दे आगे रहते हैं वो। शिक्षित है, 184 पर सरकार अगर पक्ष की नहीं बनती है, आज किसी ऐसे आदमी को हम चुन के लेते हैं जिसकी कोई सरकार ही नहीं है, वहाँ पे कोई पार्टी नहीं जिसकी सरकार ही नहीं बन रही है, तो वो आदमी हमारे क्या मुद्दे उठाएगा? तो हमारे विधानसभा के मुद्दे उठाएगा वो बंदा। विधानसभा के मुद्दे धर्मनारायण जी नहीं उठाएगा। मेरी बात सुनिए, जैसे हमारे भावी विधायक धर्मनारायण जी जोशी ने कहते हैं कि आगे सरकार हमारी बीजेपी की नीति काम नहीं कर पाए, जब वही बेनीवाल उसकी भी सीटें आती है, हर बार आती है, उसको लोग क्यों चुनते हैं? कभी आपने देखा है आरएलपी की सरकार बनी है राजस्थान में, आपने कभी देखा है? तो उसके क्षेत्र में वो भी तो काम करवाता होगा, तभी काम आता होगा, तभी पब्लिक उसको बार बार चुनती है ना, बाकी क्यों चुनती है उसको? आदमी में बोलने में दम चाहिए और काम करवाने का जज्बा चाहिए। जैसे आज हमारे बीजेपी के प्रत्याशी नेताजी का एक वीडियो आया कि योगी जी बता रहे हैं 21/12/2023, जबकि योगी जी बता रहे हैं 21/11/2023। अरे वो तो बोलने में जो यहाँ नहीं बोल पाएंगे, विधानसभा में क्या बोलेंगे? विधानसभा में क्या बोलेंगे? अब ये बताइए मुझे, विधानसभा में क्या आवाज उठाएंगे वो हमारे क्षेत्र की? विकास का पैमाना फुल फॉर्म होता है क्या? विकास का पैमाना फुल फॉर्म से आधारित होता है क्या? जिस कुर्सी पे आप बैठने जा रहे हो, एजुकेशन शिक्षित युवा अब की बार मावली फुल बदलाव की ओर है, फुल बदलाव की ओर है मावली अब की बार। एजुकेशन सबसे जरूरी है। हाँ जी, 30 तारीख को जो आएगा वो मालूम चल जाएगा। गुस्सा बड़ो करो यार, गुस्सा तो हमारे हाँ जी मैम, आप सुन रहे हो, हमारा नहीं सुन सकते हो। मैं सबका सुन रही भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ, एक घंटा वीडियो मैंने उनका। एजुकेशन जरूरी नहीं है क्या? चुनाव लड़ने के लिए एजुकेशन जरूरी नहीं है ना? बिल्कुल है, इस बात को तो मानते हो एजुकेशन जरूरी? मैं तो आपको एजुकेशन जरूरी है क्या? इनका नशा अलग है, लेकिन अब की बार शिक्षित और युवा ही आएगा, 1100 करोड़ शिक्षित और युवा ही आएगा अब की बार। उसके नाम से जाने जाते हैं, जो कि वह 5वीं पास से विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। श्रीमान दलित चंद जी 1046 करोड़ का विकास का कार्य किया। जवाब दो, जन प्रतिनिधि पढ़ा लिखा होना चाहिए। मेरी बात सुनिए, कुलदीप सिंह जी, आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखो, केवल पढ़े लिखे है क्या? एक मात्र पढ़े लिखे है क्या? और भी तो पैमाने होते हैं।
कि क्राइटेरिया होना चाहिए। संविधान में अगर ये हो जाता है पार्टी टिकट देना चालू कर देगी तो अपने आप आएगा। यहाँ पे सारे नेताजी बागोलिया के नाम पे नेतागिरी करते हैं और बागोलिया के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन आज इनसे कोई बागोलिया को भर नहीं पाया। हमारे जो नेताजी है कुलदीप सिंह जी, वो बागोलिया का कहीं नाम नहीं ले रहे हैं, वो अपने हिसाब से हाँ नहीं भरेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन उस मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ रहे। वो अपने बलबूते पे और अपने व्यक्तिगत व्यवहार के हिसाब से जमीन लेवल से चुनाव लड़ रहे हैं। वो मैडम हर गांव में 5वीं पढ़ता हुआ बच्चा उनको पहचानता है, नाम से, चेहरे से। केवल पहचानते हैं, सिर्फ कुलदीप सिंह जी के भरोसे पहचानते हैं, विकास नहीं हुआ के भरोसे आज कांग्रेस मैडम करी। आपको लगा कि कांग्रेसी सिर्फ कुलदीप सिंह जी के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो आपको लगा कि नहीं लगा? नहीं, अपने पास सब मुद्दे है ना। मावली के सर्वांगीण विकास के लिए एक ही विकल्प है, कुलदीप सिंह चुंडावत, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है अभी 2023 विधानसभा चुनाव में। इस बार भारतीय जनता पार्टी कृष्ण गोपाल बीजेपी